नमस्कार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो सेशन हम लोगों ने बनाया था जिसमें हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जो विज्ञापन की संभावित तिथि थी वह संभावित तिथि जो है वो क्रॉस कर चुकी है, यानी कि वो सप्ताह आ चुकी है पर अभी तक विज्ञापन नहीं आया। आप सभी ने देखा, अपने अपने बहुमूल्य राय दिए। इसमें से कई राय को मैंने पढ़ा और उसे आगे जो है चैनल पे शो किया, लेकिन कई राय ऐसे थे जो बड़े ही चिंतित करने वाले थे। समस्या ये थी कि उनके साथ इतने डरे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि सर तैयारी किसकी करें। अभी जेपीएससी की करें तैयारी या जेएसएससी की तैयारी करें। सरकार की घोषणा जिस प्रकार से है, दोनों ही विज्ञापन साथ साथ में ही आने वाली है, यानी कि एक साथ में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की भी वैकेंसी आ जाएगी आपकी और जेपीएससी की भी वैकेंसी आ जाएगी। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, एक नोटिस जारी की गई थी। जो भी एक्टिव कैंडिडेट है वे तो देख ही लिए होंगे, हर बात चैनल पे चढ़ाना जरूरी नहीं होता है। तो वो उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि सभी केंद्रों से यह मांगा गया कि आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं के आधार पर जेपीएससी की परीक्षा का केंद्र निर्धारित करना है। विज्ञापन आई नहीं और इस प्रकार की सुगबुगाहट आ गई थी, तो बहुत सारे अपने अपने अनुसार इस पर कमेंट भी किए थे। लेकिन इतना तो आपको मानना होगा कि सारी चीजें चल रही है, डिले हो रही है, और अगर डिले होने के बाद कुछ अच्छा होता है तो क्यों ना थोड़ा सा वेट किया जाए। और वेट करके ही, और अगर ऐसे कहें आप लोगों के शब्दों में कि सर और कितना दिन वेट कर ले, थोड़ा सा और वेट कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि विज्ञापन तो आने ही है, नहीं आएगी ऐसा कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि सरकार के पास दिखाने के लिए बहुत काम अभी पेंडिंग है, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण काम है वह है आप लोगों का नियुक्ति या युवाओं के सामने रोजगार। आज हम लोग जिस बारे में चर्चा करेंगे यह संबंध है आपके कैरियर से, आपके चुनाव से, कि आप किस ओर मुड़ना चाहते हैं, या आप में पोटेंशियल है और आप में क्षमता है, तो क्या आप दोनों को साथ में लेके तैयारी कर सकते हैं या नहीं। तो आज की हमारी जो चर्चा है यह चर्चा होगी रणनीति पर। क्या रणनीति लाया जाए कि दोनों ही परीक्षाएं एक साथ में हम दे पाएं और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। दूसरी चीजें होंगी कि दोनों के बीच में सिलेबस में क्या क्या समानताएं हैं, क्योंकि सिर्फ सोच लेने से तो होती नहीं है कुछ, सभी चीजें आपको बकायदा करनी होती है और आपको तैयारी पे लगनी होगी। और अभी तक आपने तैयारी को शुरू नहीं किया है तो यकीन मानिए कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए लग जाइए जम के। आज हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे दोनों के सिलेबस को, और समय प्रबंधन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से समय देंगे कि दोनों ही पेपर्स या दोनों ही एग्जाम, जो महत्वपूर्ण एग्जाम है आपके जीवन का, यह क्रैक किया जा सके। आज हम लोग इसी संबंध में
चर्चा भी करेंगे और जानेंगे भी कि इसमें हम लोगों को क्या क्या करने की आवश्यकता है और किस प्रकार से हम लोग ये जो समानताएं हैं उसका फायदा उठा सकें। जो दोनों सिलेबस में जो समानताएं हैं उस समानता का फायदा उठा सकें। यानी कि कुल मिला के ये सेशन जो है आप लोगों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरे सेशन में बने रहेंगे और वीडियो को देखेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो ये जो सेशन है हमारा, इस सेशन का मेन मकसद है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के बीच में जो सिलेबस है उस सिलेबस का समानताओं का चर्चा करना और फिर देखना कि कैसे हम लोग इन समानताओं के बीच से अपना रास्ता निकाल सकते हैं और कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे जेएसएससी के बारे में और राजनीतिक तौर पर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग। जेएसएससी की अगर बात की जाए तो जेएसएससी में जो परीक्षाएं होती है और खास करके ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा होगी उसमें किस प्रकार से परीक्षा होती है, इसका परीक्षा का स्वरूप क्या होता है। स्वरूप यानी कि परीक्षा किस पैटर्न पर होगी, यानी कि पैटर्न की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यह परीक्षा जो पैटर्न है, इस परीक्षा के पैटर्न में क्या होता है, पहला जो एग्जाम होगा वह वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। कैसे प्रश्न रहते हैं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के और बहुविकल्पीय रहेंगे, यानी कि एबीसीडी वाले जो सिस्टम होते हैं उस पर होंगे। और ओएमआर सीट पर परीक्षा होगी, क्योंकि यह क्लियर है। तो वही ए का 1 2 3 4 जो वाला सही है उस पर रंग करें, वो वाला सिस्टम रहेगा। इसमें कहा गया है कि सभी प्रश्नों का जो मूल्य है वह 3 अंकों का होगा और प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर आपके 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर सही हुआ तो 3 और अगर गलत हुआ तो 1 अंक कट जाएंगे, 3 अंक मिलेंगे, 1 अंक कट जाएंगे। सही में 3 अंक और गलत में जो आपके अंक आए हैं उसी में से 1 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि ये एक प्रकार का पेनाल्टी होगा। इसमें तो जेएसएससी का एग्जाम में पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 अंक का होगा और प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत के लिए 1 अंक कट जाएंगे। जेपीएससी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो पीटी की एग्जाम होती है, यह एग्जाम क्या होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, ऑब्जेक्टिव एंड बहुविकल्पीय। और इसमें जीएस पेपर 1 होता है और जीएस पेपर 2 होता है। दोनों के ही नंबर 200-200 मार्क रहते हैं और दोनों में ही आपको लाना होता है नंबर। 100 सवाल रहेंगे, यानी कि प्रत्येक सवाल के 2 अंक होंगे, यानी कि 200 अंक होंगे और 200 अंक होंगे, यानी कि आपको टोटल 400 अंक होंगे आपके पास। इसमें से आपको लाना होगा क्वालिफाइंग तक। आपको क्वालिफाइंग तक लाना होगा। जेएसएससी में क्या था, बहुविकल्पीय, एक प्रश्न का मान 3 नंबर और उसमें से जो आपने गलती किया उससे 1 नंबर आपके कट रहे थे। जेपीएससी में क्या है, बहुविकल्पीय, 100 क्वेश्चन करके 2 पेपर होंगे 200 क्वेश्चंस के, और दोनों ही क्वेश्चंस पेपर में आपका कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2-2 नंबर प्रत्येक जो है प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे। सिलेबस क्या होगी इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि जेएसएससी का पूरा डिटेल सिलेबस और जेपीएससी का पूरा डिटेल सिलेबस। उसके बाद हम लोग रणनीति पर करेंगे। जब आप पीटी की परीक्षा पास कर जाएंगे जेएसएससी में, तो आपके सामने मुख्य परीक्षा आएगी। मुख्य परीक्षा
होंगी और यह मुख्य परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र यानी प्रत्येक पाली जो है वह उसकी अवधि कितनी होगी, 2 घंटा होगी और 2-2 घंटे का आपकी 3 पालियां होंगी, एक ही दिन एग्जाम हो जाएगी। मुख्य परीक्षा, इसको मेंस बोल सकते हैं, JSSC मेंस का एग्जाम, यानी कि 3 पेपर 2 घंटे करके 6 घंटे परीक्षा होंगी एक ही दिन में और सारी परीक्षाएं एक ही दिन में हो जाएंगी। यहां पर भी आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग ध्यान देंगे। इसमें पहला पेपर जो होगा यानी कि 2 घंटे की फर्स्ट 2 घंटे जो होंगी आपको वह भाषा ज्ञान से संबंधित होंगे। कुल प्रश्न की संख्या 120 होगी और परीक्षा की अवधि कितनी होगी, 2 घंटे की। कुल प्रश्नों की संख्या 120 और जो फर्स्ट पेपर होगा वह भाषा से संबंधित होगा। इसमें 2 भाषाएं होंगी, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। दोनों के 60 प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न होंगे दोनों के और दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। दोनों ही प्रश्न जो है यह किस प्रकार के होंगे, तो ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब है कि मेरिट लिस्ट में इसका जो नंबर आएगा वह आपका जुड़ेगा नहीं, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा का जो आपने परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर भी लाया है तो वह नंबर आपके मेरिट में जोड़े नहीं जाएंगे। यह क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन 30% अंक प्राप्त करना, यानी कि 60 का 30% यानी कि 18 प्रश्न आपको सही करने होंगे हिंदी में भी और 18 प्रश्न सही करने होंगे आपको अंग्रेजी में भी, कम से कम। तब आप क्या करेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, तब आपकी दूसरे पेपर की चेकिंग होगी। दूसरे पेपर में आपकी क्या आ जाती है, तो दूसरे पेपर में आती है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। कुल प्रश्न यहां पर कितना रहेंगे, 100, अवधि कितनी, 2 घंटे। वहां पर क्या थी, 120 पहला पेपर में, दूसरा पेपर में 100, अवधि दोनों का सेम। इसमें झारखंड राज्य के जो लोकल लैंग्वेज हैं यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज हैं, इन लैंग्वेज पर आपका पकड़ देखा जाएगा। और इस लैंग्वेज में आप जानते हैं उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडाहो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इनमें से कोई भी भाषा, एक भाषा का आप 100 प्रश्नों का जवाब देंगे और यहां पर आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको यहां पर क्षेत्रीय भाषा में 30% यानी कि 30 प्रश्नों का अंक लाना आवश्यक होगा। क्या होगा, जो भी भाषा आप चुनेंगे, ध्यान रखेंगे यहां पर कोई भाषा की बाध्यता नहीं है कि आपको वही चुनना है, जिस पे आप कंफर्टेबल है वो आप चुनेंगे और उसमें आपको 30 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। और अगर 30 प्रश्नों के आप सही जवाब देते हैं, प्रश्नों के सही जवाब देते हैं, तब आपकी जो है इस परीक्षा पर क्वालिफाइंग मानी जाएगी। क्योंकि यहां पर से जो 30% से ज्यादा जवाब देंगे वो नंबर भी ऐड होती है। नेक्स्ट बात करेंगे पेपर 3 की या पत्र 3। पत्र 3 जो है यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको जेपीएससी में भी समानता मिलेगी।
ये होगी आपकी 150 की 150 नंबर की मुख्य परीक्षा होगी और इसकी अवधि होगी 2 घंटे। इसमें जो पहला जो ग्रुप है, पहला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में 30 प्रश्न होंगे। यह 30 प्रश्न कहलाते हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के। दूसरा प्रश्न जो होंगे 20 प्रश्न वह सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के। तीसरा जो ग्रुप है उसमें गणित के होंगे, मैथ के क्वेश्चन। चौथा जो है उसमें 20 प्रश्न रहेंगे आपके रीजनिंग के। पांचवा जो है इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे और छठा जो है वह झारखंड राज्य से संबंधित रहेंगे यानी कि जेएच से संबंधित रहेंगे। अभी करंट जिस प्रकार से बात चल रही है, अगर उन बातों को ध्यान दिया जाए तो मैथ और रीजनिंग की पेपर हटाने की बात हो रही है। लेकिन नया सिलेबस आने के बाद आप लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेज हो रही है या चेंजिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी जो आपके सामने जो पेपर है यानी कि पिछले एक्सपीरियंस से जो पेपर्स निकल के आए हैं वो क्या क्या है, तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न, इतने सारे आपको करने होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे को और देखते हैं जेपीएससी में क्या क्या है और जेपीएससी में आपको किस प्रकार का स्वरूप होता है परीक्षा, यानी कि परीक्षा एग्जाम का प्रारूप क्या है। जेपीएससी की परीक्षा में तीन स्टेप होते हैं, स्टेज। 3 स्टेज में यह होती है संपन्न। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में। पहला स्टेज क्या होता है? प्री, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। कुल अंक इसमें होते हैं 400। जीएस पेपर 1 का 200, 100 क्वेश्चन और जीएस पेपर 2 का 200, 100 क्वेश्चन, दोनों मिला के 400। यहां पर जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप देते हैं मुख्य परीक्षा या जेपीएससी मेंस एग्जाम। ये कितने अंकों की होती है? तो 1050 अंक की। 1050 अंक की आपको परीक्षा देना है। ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, यानी कि आपको यहां लिखना पड़ता है इसमें। उसके बाद का जो टर्म आता है, यानी कि यहां से क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू प्लस मेंस दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनेगी। उसी के अनुसार आपको पद जो है दिए जाएंगे। जिस मेरिट में आप आएंगे उसके अनुसार आपको पद दिए जाएंगे। दोस्तों, यहां पर स्टेज की बात करें तो जेपीएससी में कितने स्टेज हो गए? पहला क्वालिफाई करेंगे प्री, तो आप जाएंगे मेंस में। मेंस क्वालिफाई करेंगे तब आप जाएंगे इंटरव्यू में, व्यक्तित्व परीक्षण में। और जब व्यक्तित्व परीक्षण हो जाएगी तब ये दोनों का आपस में मिला के आपकी जो बनेगी नंबर, उसी के आधार पर आपको मेरिट दे दी जाएगी। ये है पैटर्न हमारा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। और इस झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में प्री में आपके प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं या किस किस टाइप के प्रश्न यहां पर होते हैं, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो यह प्रीलिम्स होती है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस, यानी कि वही 1 का A B C D इसमें से जो आंसर होगा OMR शीट पर। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्ट टाइप की होगी और इसमें GS पेपर 1 और GS पेपर 2 रहेंगे। 200-200 के प्रत्येक के मार्क होंगे, यानी हर प्रश्न का मार्क कितना होगा 200 और सवाल 100-100 रहेंगे, यानी कि टोटल होंगे कितने 400। और दोनों ही पेपर के लिए आपको जो समय मिलेगा यह 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे के समय में आपको ये सारे पेपर्स कंप्लीट करने हैं। 2 घंटे पहला पेपर का, 2 घंटे दूसरे पेपर का। GS पेपर 1 के तहत आपकी जो सब्जेक्ट्स आते हैं वह है पहला इंडियन हिस्ट्री, जिसकी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, वह JSSC में भी है। कहते हैं GS 1 के पेपर में सिलेबस में भारत का इतिहास है और यहां पर तीनों से, प्राचीन भारत के इतिहास से, मध्यकालीन भारत के इतिहास से और आधुनिक भारत के इतिहास से 5-5 प्रश्न, यानी कि टोटल 15 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। कितने कितने प्रश्न? तो 5-5 प्रश्न। दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। विश्व भूगोल यहां पर नहीं समझेंगे, भारत का भूगोल है। इसमें भूगोल से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? तो 10 प्रश्न। इसमें सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न और सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल से 2 प्रश्न। यहां से 2-2 प्रश्न आपके क्लियर कर दिए गए हैं, पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 10 प्रश्न आपके यहां से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यहां पर और एक चीज देखेंगे कि क्या आपका जो तैयारी है वो किस प्रकार से करना उचित होगा। आगे अगर सब्जेक्ट की देखेंगे तो यहां पर है इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक और सतत विकास। और इसके पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य विज्ञान के 6 प्रश्न, कृषि और प्रौद्योगिकी से 6 प्रश्न, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 3 प्रश्न। सामान्य विज्ञान कहने का मतलब यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों से सामान्य के प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे, यानी कि नॉर्मल प्रश्न आपके सामने रहेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। इस आधार पर अगर देखेंगे तो कृषि, एग्रीकल्चर एंड जो प्रौद्योगिकी विकास है, इससे यहां पर 6 प्रश्न की बात की गई है, यानी कि 6 प्रश्न यहां पर। सूचना प्रौद्योगिकी से आपका 3 प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं से 4 प्रश्न होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आर्थिक मुद्दों से यहां पर कितने होंगे? 4 प्रश्न होंगे। और आर्थिक सुधार, LPG या ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण से आपके कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न। यानी कि कुल मिला के आपके यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे हैं 10 प्रश्न। इसके बाद आते हैं हम लोग भारतीय राजनीति एवं शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट। यहां से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं? तो यहां से भारतीय राजनीति और शासन पर भी 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर संविधान से 4 प्रश्न हैं, लोक प्रशासन से और सुशासन से 4 प्रश्न होंगे, विकेंद्रीकरण, पंचायत एवं नगर पालिका से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरा एनालिटिकल करेंगे इसके बाद में, इसलिए पूरे वीडियो को देखेंगे।
इसके बाद क्या है, ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे जो पुरस्कार, सम्मान या अंतरराष्ट्रीय घटनाओं या करंट अफेयर से रिलेटेड हो। यहां से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिला के जीएस पेपर में आपके 100 प्रश्न का ढंग से बंटवारा कर दिया गया है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों की भी बात की गई है, जिससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसका मेंस की, इसके बाद हम लोग जाएंगे डिस्कस पर। अगर हम लोग मेंस की बात करेंगे तो यह लिखित परीक्षा होगी और इसमें टोटल 6 पेपर होंगे। 6 पेपर में से 2 पेपर भाषा से संबंधित है, जिनके मार्क्स 100 है और 150 होंगे। बाकी के 4 पेपर जो है वह सब्जेक्ट से आधारित है और उनमें प्रत्येक का कुल मार्क 200 रहेगा। समझ गए यहां तक? तो इसमें क्या क्या आएगा? पेपर 1 में आपका आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश की कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। इसमें ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, सामान्य अंग्रेजी, सारी चीजें मिली जुली रहती है, जिससे कि आप प्रदर्शित हो कि इंग्लिश आप थोड़ा बहुत जानते हैं या सामान्य अंग्रेजी आपकी ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी में भी रहते हैं, संक्षेपण रहते हैं, लेटर राइटिंग रहता है, आपका एक ऐसे रहता है, हाँ सारी चीजें रहती हैं। पेपर 2 में आपकी आ जाती भाषा और साहित्य, कुल 150 अंकों का। यहां पर भाषा और साहित्य लिखा हुआ है, साथ में देखेंगे यहां पर जोड़ देंगे क्षेत्रीय भाषा और साहित्य। क्षेत्रीय भाषा और साहित्य यानी कि जो यहां की लोकल लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज की यहां पर बात की गई है। और पिछला बार देखे होंगे कि खोरठा में सर्वाधिक लड़के क्वालिफाई किए थे। तो रीजनल लैंग्वेज। पेपर 3 जो होता है यह आपका होता है सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास। यहां पर कुल 200 अंकों का होगा। और नेक्स्ट जो पेपर 4 होगा वह भारतीय संविधान, राजनीति, लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस। यहां पर 200 अंकों का होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास से 200 अंकों के होंगे। और सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास से 200 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल मार्क होगा 1050, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा। इसके बाद आता है आपका जो विषय, उस विषयों का इंटरव्यू आपके सामने आ जाता है। अब यहां पर से कुछ चीजों को हम लोग नॉर्मलाइजेशन करें या कॉमनाइजेशन करें, दोनों ही बातें हम लोग करेंगे। कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, जीएस का पेपर तो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, ये दोनों में ही पूछे जाएंगे। दूसरा झारखंड का पेपर, दोनों में ही पूछे जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, दोनों के ही मेंस में होंगे। रीजनल लैंग्वेज दोनों में ही है। इतनी चीजें तो कॉमन है। इन कॉमन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है कि जीएस का पेपर, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जीएस की फ्री में। हिस्ट्री अभी चल रही है। जैसे ही विज्ञापन आएगी आप लोगों को लाइव भी क्लासेस होने लगेगी और सारी व्यवस्थाएं सेटअप हो चुकी है, इसलिए आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीएस में हिस्ट्री की क्लासेस अभी अपलोड होने लगी है, पॉलिटी की होगी, ज्योग्राफी की भी होगी, साथ में झारखंड पेपर की यहाँ पर
लाइव क्लासेस चलेगी। खोरठा की आपको मैं दे पाऊंगा, और दूसरे जो लैंग्वेज रखेंगे उन्हें कहीं और से भी संपर्क लेना पड़ेगा, तो खोरठा के लिए भी आपकी क्लासेस चलेगी। सबसे पहले जो वेटिंग है वो वेटिंग है विज्ञापन की। विज्ञापन आने के बाद आपको 30 डेज तक फॉर्म भरने का लगभग समय मिल जाता है। और क्या क्या चेंज हो जाएंगे, विज्ञापन जैसे ही आएगी फॉर्म ढंग से फिल करेंगे, 90 डेज मिनिमम टाइम आपको मिल जाता है। अब आपके सामने चुनौती है कि जेपीएससी और जेएसएससी अगर दोनों को हम कर रहे हैं तो सबसे पहले अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी से लिखना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं पेपर को, तो आप पीछे हो जाएंगे। यानी कि आपको अभी से ही मेंस की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। सब्जेक्ट उनको उठाएं जो दोनों में है। अगर दोनों का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट उनको लें जो आपके दोनों ही एग्जाम्स में रहेंगे। यानी कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज में खोरठा उठा रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा में भी खोरठा लिखें, और जेएसएससी की परीक्षा में भी खोरठा को ही सब्जेक्ट के रूप में चुनें, सुविधा होगी। दूसरी बातें हैं कि जेपीएससी का मेंस में भी अभी ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट चला हुआ है, और यह कंपलसरी है, तो ऑब्जेक्टिव करें। किस पोर्शन पर ध्यान दें, किस पोर्शन पर नहीं ध्यान दें, ये जानेंगे। हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन है, 15 प्रश्न होंगे, तो इसे ध्यान देना ही चाहिए। पॉलिटी के अगर पार्ट की बात करेंगे हम, तो पॉलिटी की अगर बात करेंगे हम तो पॉलिटी में पूरे संविधान से 4 प्रश्न हैं, जबकि लोक प्रशासन एवं सुशासन से 4 प्रश्न हैं। बहुत ज्यादा चैप्टर उसमें आपको नहीं पढ़ना होता। और पंचायत एवं नगर निगम से आपके 2 प्रश्न हैं, तो इसको उठा लें। पॉलिटी में अभी जो स्टार्ट कर दें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें, और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को पढ़ लें, लिखने का प्रैक्टिस भी कर लें। अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस में जो जहां से पूछे जाएंगे प्रश्न, इसमें कृषि और प्रौद्योगिकी, और टेक्नोलॉजी, इसको आप शुरू कर दें। ये सारे कॉमन्स हैं, और इन कॉमन सब्जेक्ट्स को आप प्रारंभ कर दें लिखना। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप पीछे नहीं हटेंगे। कैसा रहा आज का सेशन ये बताएं। और आप लोग एक और बात पर ध्यान देंगे कि लाइव क्लास में जो टॉपिक होगा उसको लिखना भी है। तो टाइम निश्चित कर लें,
और बताएं कितने बजे आप लोगों को क्लासेस चाहिए, तो मैं उस समय को ध्यान में रखूंगा। पूरा सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे, और लगातार क्लासेस के लिए आप, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और नहीं अच्छा लग रहा हो तो स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि यहाँ क्लासेस अब रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है, तो लगातार क्लासेस अब आते ही रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।